दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर टूटी चीजों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करते हैं। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर नए पौधे का जन्म होता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब आप खुद को टूटा महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए ही कर रहे हैं। आज इंसान गिरे तो हंसी आ जाती है, मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की एक दिन खुद की इज्जत उछल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर ही रहा जाए। आजकल जो भी बोलना सोच समझ कर ही बोलना, बात जल्दी ही हवा में फैल जाया करती है और जब वो आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर आती है और वो बात भी आती है जो आपने कभी कही ही ना हो। तारीफ व इज्जत कमाई जाती है, मांगने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीदें करने पर आता है, आधा दुख सही लोगों पर शक करने से। इंसान की सबसे बड़ी हार तो तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की नजर में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। कोशिश करिए कि आप सभी की कहानी का एक खूबसूरत और यादगार लम्हा बन सको। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मुझे आना ही होता है, क्योंकि उस समय आप मुझे भुला चुके होते हो। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है, वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। तो झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, तो झुकने का अर्थ विनम्रता भी होती है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। ये बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो कुछ भी पाया झुक कर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिर कर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से बाल्टी निकालने के लिए बाल्टी को झुकना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुककर ही मिलता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता की चोटी पर पहुंचने और वहां पर ठहरने के लिए विनम्र रहना ही पड़ता है। जीवन में अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, औरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपनी गलती पर वकील, दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बढ़ने लगते हैं। कि जीवन में सारा खेल ही दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे हम पी तो नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम जरूर आ जाता है। अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है हमारी सोच। लेकिन बहुत जरूरी है कि खुद को पहचाना जाए, फिर आप जानोगे कि आप वास्तव में कौन हो। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाई है तो अच्छे क्यों बने, जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं तो बुरे क्यों न बने। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, जबकि बुरे लोग अशांत ही रहते हैं। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी से भरा रहता है, बुरा सदैव असंतोष से ही भरा होता है। सत्य है कि जीवन व मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है कि मृत्यु सभी को आती है, मगर जीवन जीना सभी को नहीं आता। आदमी साधनों से नहीं
साधना से श्रेष्ठ होता है। आदमी भवनों से नहीं भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। खुश रहकर गुजारिए तो मस्त है ये जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ये जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है ये जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है ये जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है ये जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ये जिंदगी। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यर्थ में तुम क्यों चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही चले जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही सोच तुम्हारे दुखों का कारण भी है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही दूसरा जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, एक क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में लय हो जाना है, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो तुम्हारे सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता है। कि सोचिए, अगर नदी ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि रुके रहे तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।